सुबह उठकर अवनी जल्दी से तैयार हुई, नाश्ता किया और श्रेया को लेकर मार्केट के लिए निकल गई। केटरर्स को जल्दी से जल्दी एडवांस जो देना था। अवनी को पीछे बिठाकर श्रेया भीड़ भरे इलाके में तेजी से स्कूटी भगाए जा रही थी। तिराहे पर पहुंचते ही एक गाड़ी से टक्कर होते होते बची। अंधे हो क्या, दिखता नहीं है? श्रेया चिल्लाते हुए उस गाड़ी वाले से बोली। सॉरी, आप लोगों को लगी तो नहीं? गाड़ी के अंदर से एक हैंडसम सा नौजवान ने शीशा नीचे करते हुए पूछा। लगी मई फुट, अगर हमें लग जाती तो? ऐसे इलाके में गाड़ी कौन घुसाता है? यहाँ नए नए आए हो क्या? लगते तो यही के हो। फिर भी श्रेया गुस्से में बोलती ही जा रही थी। देखिए मिस, अब जो भी है, बाकी का गुस्सा अगली बार निकाल लेना, अभी फ़िलहाल मुझे देर हो रही है। उस लड़के ने कहा। व्हाट? मतलब अगली बार मुझे फिर से टक्कर मारना है? श्रेया गुस्से में स्कूटी से नीचे उतरने को हुई तो अवनी ने उसे रोक लिया। अपने आसपास लोगों के भीड़ के इकट्ठा होते हुए देखकर, छोड़ ना श्रेया, जाने दे अभी इसे, हमें भी देर हो रही है और देख सब हमें ही देख रहे हैं, चल जल्दी चल। तुम्हें तो बाद में देखूंगी, श्रेया ने ये कहकर स्कूटी आगे बढ़ा ली। वो शख्स बस उन दोनों को जाते देखता रहा। जल्दी ही पीछे से आती गाड़ियों के हॉर्न से वो होश में आया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। श्रेया और अवनी केटरर्स वालों के पास पहुंची और जैसे कि अखिल जी के साथ बात हुई थी, अवनी ने पैसे एडवांस उन्हें पकड़ा दिया और सारी बातें क्लियर करके दोनों बाहर निकल गए। वैसे कुछ भी बोल, बंदा था बड़ा लजीज, श्रेया ने स्कूटी में चाबी डालते हुए कहा। अवनी की आंखें हैरानी से फैल गई। तेरे टेस्ट को क्या हो गया है झल्ली? तुझे अब केटरिंग वाले अंकल पे क्रश आ रहा है? अबे चुप डफर, मैं तो उस हॉट बंदे की बात कर रही हूँ जिससे थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी। देखा नहीं कैसे अगली बार मिलने को कह गया? श्रेया ने आहें भरते हुए कहा। अगर ऐसा है तो लड़ाई क्यों की उसके साथ? सीधा सीधा नंबर मांग लेती तो मिल ही जाता। पहली बात, उसे देर हो रही थी हमारी तरह, इसीलिए अगली बार का बोलकर हमें दरका गया, देखा नहीं उसे? ये और दूसरी बात, ये लजीज बंदा क्या होता है? कमाल है, बंदा ना होके बूंदी हो गया है। अवनी ने चिढ़ते हुए कहा और पीछे बैठ गई। श्रेया ने भी गाड़ी स्टार्ट की और दोनों घर के लिए निकल गए। अच्छा सुन श्रेया, मुझे ना ज्वेलर्स की दुकान पर छोड़ देना और घर चली जाना, मैं मम्मी पापा के साथ आ जाऊंगी, अवनी ने कहा। ज्वेलर्स की दुकान पर क्यों? श्रेया ने सवाल किया। मुझे वहाँ के सूट बहुत पसंद है, इसीलिए। बेवकूफ़ लड़की, दीदू की शादी है, अपने लिए भी तो कुछ लेना है ना। या फिर ऐसे ही, अवनी ने श्रेया के सर पर चपेट लगाते हुए कहा। ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, और ऐसे भी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, श्रेया ने कहा। अच्छा तो फिर किसका दोष है? अवनी ने टेढ़ी नज़रों से उसको देखा। हाय, सारी गलती उस गाड़ी वालों की है। कितना हॉट था वो, मेरा दिल ही। सामने देख लड़की, वरना दिल अभी यही बाहर आ जाना है, अवनी ने चिरकी दी। बस बस यही रोक दे, मम्मी पापा इसी शॉप में होंगे, देख कर आती हूँ, कहकर अवनी स्कूटी से नीचे उतरी और अंदर शॉप में चली गई। श्रेया बाहर ही खड़ी उसका इंतज़ार करने लगी। क्या ये सब ज़रूरी है कंचन जी? ये आपका स्त्री धन है, इसको ऐसे यहाँ ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक बार फिर सोच लीजिए, अखिल जी ने परेशान होकर कहा। सोच लिया? एक बार नहीं, 100 बार सोच लिया। क्या लगता है आपको स्त्री धन केवल अपने लिए होता है? नहीं, ये एक गुप्त धन होता है और जब ज़रूरत होता है तो अपनों के लिए ही होता है। और ऐसे भी हमारी बेटियों की खुशी से बढ़कर कुछ है क्या हमारे लिए? कंचन जी ने शांत भाव से कहा। लेकिन कंचन जी, अखिल जी ने समझाना चाहा तो उनकी प्यारी पत्नी ने भी अपना आखिरी दांव लगाया। आपके रहते हुए मुझे ये गहने की क्या ज़रूरत है, और आपके होते हुए मुझे कोई कमी हो सकती है क्या? और बुढ़ापे में मुझे ये सब का शौक़ भी नहीं रह गया, और बेटा भी नहीं है जो हम बहू के लिए सहेज कर रखे। जो भी है उन दोनों के लिए ही तो है। और ऐसे भी काव्या को ये सब डिज़ाइन पसंद नहीं है, उसके लिए नया ही तो बनाना है।
और फिर कुछ समय ही आप रिटायर होने वाले हो, उसके बाद जो पैसे आएंगे उससे हम ये गहने छुड़ा लेंगे फिर से। कंचन जी ने ऐसे कहा मानो उन्होंने पहले से ही ये सब सोच कर रखा है। सुनार ने भी उनको ये ना बेचने की आश्वासन दिया तो अखिल जी ने बात मान ली। वही दरवाजे पर खड़ी अवनी ने ये सब बात सुन रही थी। इससे पहले अखिल और कंचन जी की नज़र अवनी पर पड़ती वो जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर आके देखा श्रेया अभी भी उसकी इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ, कुछ लिया नहीं? ऐसे ही चली आई? श्रेया ने उसे इतनी जल्दी वापस आते देखते बोली। नहीं, वो माँ पापा अंदर नहीं है, शायद कुछ देर पहले ही चले गए हैं। अवनी ने साफ झूठ बोल दिया और उसके पीछे जाकर बैठ गई। क्या हुआ, तेरा मूड क्यों ऑफ है? श्रेया ने सवाल किया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चल घर चलते हैं, कहकर अवनी ने बात टाल दी। श्रेया ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किया और आगे बढ़ गई। अवनी अपनी सोच में डूबी थी। अचानक से लगे झटके से उसे होश आया तो उसे श्रेया से बोली, ये कहाँ जा रहे हैं हम? यहाँ पर तो कोई काम नहीं है हमारा। मुझे पता है तेरा मूड ऑफ है और मुझे ये भी पता है कि तेरा मूड कैसे ठीक करना है, कहकर श्रेया ने एक ठेले वाले के पास गाड़ी रोक दी और उसे उतरने को कहा। श्रेया ने ठेले वाले से 2 प्लेट तीखी कचौरी लगाने को बोला। तीखी कचौरी के नाम सुनकर अवनी घबरा गई। नहीं नहीं श्रेया, मैं ये नहीं खा सकती। क्यों क्यों नहीं खा सकती? पहले तो तेरी फेवरेट हुआ करती थी, अब क्या हो गया है? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तेरे लाइफ में वो कमीना नहीं था ना पहले, इसीलिए अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीती थी। जब से वो आया है तेरी लाइफ में तू बस उसकी गुलाम बनकर रह गई है। उसे ये नहीं पसंद, उसे वो नहीं पसंद, साला उसे पसंद क्या है? श्रेया भड़क गई। ऐसे मत बोल श्रेया, वो प्यार करता है मुझसे और तुझे पता तो है वो अपर सोसाइटी से है, तो बस वो मुझे उसी हिसाब से रखना चाहता है। अवनी ने लक्ष्य की तरफदारी करते हुए कहा, ये बात तू खुद को समझाती रहे जिंदगी भर। कोई प्यार व्यार नहीं करता, बस तुझे अपनी प्रॉपर्टी समझता है। ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत पहनो, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, इससे मत मिलो। प्यार में ऐसा नहीं होता है अवनी। प्यार आज़ादी देता है हमें हमारी तरीक़ों से जीने का। तो खुद सोच, क्या तेरा और लक्ष्य का रिश्ता तेरी मम्मी पापा के जैसा हो सकता है क्या कभी? श्रेया ने चिढ़कर कहा। ये सब मैं नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बस। और मेरे सामने उसकी बुराई मत कर, अवनी ने गंभीर होकर कहा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो लगी शर्त। अगर वो तुझसे सच में प्यार करता है तो तेरे एक बार खाने से वो नाराज़ नहीं होगा। बोल क्या कहती है? श्रेया ने कचौड़ी के प्लेट आगे करते हुए कहा। अवनी ने भी प्लेट पकड़ ली और दोनों खाने लगे। कचौड़ी सच में बहुत तीखी बनी थी। काफ़ी दिनों के बाद खाने की वजह से अवनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उत्साह बढ़ता गया और उसने एक और प्लेट मंगवा ली। अब अवनी का मूड पूरी तरह से ठीक हो चुका था।